Hello everyone, here I am presenting an oral file for nursery class. Now I show the topic including in this file one by one. Hope it will be helpful to you all. So let's begin. My first topic is related to the rhyme, the alphabetic rhyme. इस राइम के थ्रू हम लोग बच्चे को लेटर्स रिकॉग्नाइज करा सकते हैं. ये वाली राइम तो आप लोगों ने नॉर्मली सुनी होगी. ABCDEFG HIJKLMNOP LMNOPQRST UVWXYZ XYZ sugar on your bread. If you don't like it, better go to bed. Next Monday morning, come to school. I will teach you A, B and C. ये वाली राइम हम नॉर्मली सुनते रहते हैं. मैं एक नई राइम ABCD लेटर से ही रिलेटेड लेकर आई हूँ. जैसे ABCD in the morning, brush your teeth. EFGH, hurry up and don't be late. IJKL learns the letters very well. MNOPQ, what we say is what we do. RSTU, you love me and I love you. VWXYZ, start again and chant with me. Z को हम Z भी बोल सकते हैं और Z भी बोल सकते हैं. इन टू राइम्स के हेल्प से बच्चे लेटर्स को ईजिली रिकॉग्नाइज करेंगे और जल्दी से जल्दी लेटर्स को याद कर लेंगे. टॉपिक इज़ रिलेटेड टू कलर्स नेम. अब बच्चे को कलर्स नेम याद कराने के लिए आप एक ऐसा चार्ट बना के ब्लैक बोर्ड में भी लगा सकते हैं और थ्रू द राइम हम कलर्स नेम भी बच्चों को याद करा सकते हैं. जैसे रेड रेड रेड, टच द हेड, ब्लू ब्लू ब्लू, टाई योर शू, ब्राउन ब्राउन ब्राउन, touch the ground, white white white, take a bite, purple purple purple, draw a circle, black black black, touch your back, pink pink pink, give a wing, pink pink pink, give a wing, grey grey grey, shout hooray, shout hooray. इस पोएम के थ्रू बच्चा कलर्स को रिकॉग्नाइज भी करेगा और उसको मज़ा भी आएगा एक कलर्स नेम्स को याद करने के लिए. नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलेटेड टू वेजिटेबल्स नेम. वेजिटेबल्स के आप ऐसा चार्ट जैसे मैंने बनाया है इसको लगा के ब्लैक बोर्ड पे बच्चे को हम लोग सिखा सकते हैं. पोटैटो स्पेलिंग्स याद करा सकते हैं उनको. टोमेटो, कैबेज, ब्रिंजल, कैरेट, लेडी फिंगर, ये वेजिटेबल्स नेम है. नेक्स्ट बच्चे को हम फ्रूट्स नेम जब याद कराएं तो पहले हम उनको कुछ लाइन याद करा लें. जैसे फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ, वी वॉश दैम, वी कट दैम एंड ईट दैम रॉ. तब हम उसके बाद हम अपने फ्रूट्स नेम्स को स्टार्ट करेंगे. जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज. फिर जब बच्चा ऐसे इनको याद कर ले देन फिर से पोएम के थ्रू उनको स्पेलिंग्स याद कराएं. फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ, वी वॉश दैम, वी कट दैम एंड ईट दैम रॉ. देन वी हैव टू स्टार्ट द नेम ऑफ द फ्रूट्स. फॉर एग्जाम्पल APPLE एप्पल. स्पेलिंग सहित उनको फिर याद कराएंगे. जब बच्चा रिकॉग्नाइज कर लेगा तो फिर उसके बाद हम इनको स्पेलिंग सहित याद कराएंगे. बच्चे को हम एक शेप से भी फैमिलियर कराएंगे. स्टार्टिंग शेप नॉर्मल होती है सर्कल. सर्कल शेप से जब हम उसे फैमिलियर कराएंगे तो उसमें भी हम एक पोएम करा सकते हैं. आई एम अ सर्कल लाइक अ सन, कम लिटिल चिल्ड्रन लेट्स हैव फन. और ऐसा ड्रॉ करके बच्चे को ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करा और बच्चे को ये पोएम गा के हम उसे रिसाइट कर सकते हैं एक पोएम और उससे बता सकते हैं कि बेटा ये शेप कौन सी है. ये सर्कल की शेप है. आई एम अ सर्कल लाइक अ सन, कम लिटिल चिल्ड्रन लेट हैव फन. नेक्स्ट टॉपिक मैंने अपनी फाइल का लिया है गुड मैनर्स का. बच्चों को हमें अच्छी आदतें भी सिखानी चाहिए तो उसको भी हम लोग एक पोएम के थ्रू सिखा सकते हैं. जैसे व्हेन यू वांट समथिंग, व्हेन यू वांट समथिंग, व्हाट विल यू से, व्हाट विल यू से. I will say please, I will say please, that what you say, that what you say. When you get something, when you get something, what will you say, what will you say. I will say thank you,
I will say thank you. That's what you say. That's what you say. When you get sneeze. When you get sneeze. What will you say? What will you say? I will say excuse me. I will say excuse me. That's what you say. That's what you say. When you hurt someone. When you hurt someone. What will you say? What will you say? I will say sorry. I will say sorry. That's what you say. That's what you say. तो इस तरह से हम बच्चे को गुड मैनर्स के कुछ वर्ड्स जो हमारे मैजिकल वर्ड्स होते हैं या गोल्डन वर्ड्स बोलते हैं जिनको हम बच्चे को अच्छे से याद करा सकते हैं। उसको फ्लावर्स नेम के बारे में बताना है तो फ्लावर्स नेम में भी एक छोटी सी पोएम लिख सकते हैं। 1 little 2 little 3 little flowers, 4 little flowers, 5 little flowers, 6 little flowers, 7 little flower, 8 little flower, 9 little flower, 10 little flowers in the garden, 1 little। ऐसे पोएम करके हम बच्चे को फ्लावर्स नेम भी याद करा सकते हैं। तो पहले फ्लावर्स नेम स्टार्ट करने से पहले हम छोटा सा बच्चों को इंट्रोडक्शन देते हैं कि फ्लावर्स कहाँ पे होते हैं। ग्रोन अप होते हैं तो गार्डन में होते हैं, तो बच्चा इस पोएम के थ्रू फ्लावर्स नेम भी याद कर लेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलेटेड टू द वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स हमारे जंगली जानवर होते हैं, तो बच्चे को ये हम लोग पेस्ट करके या एक चार्ट पेपर ला के ब्लैक बोर्ड पर लगा सकते हैं और उसमें भी एक पोएम को उनको स्टार्ट करने से पहले कि वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहते हैं उनको बताना। जैसे ज़ू में रहते हैं तो हम पोएम के थ्रू भी उसे याद करा सकते हैं। I saw a lion in the zoo. I saw a big tiger too. I saw a big kangaroo. I saw them at the zoo। और हमने कहाँ देखा उनको? ज़ू में जाके ये सब जंगली जानवर हमने देखे। तो उससे बच्चे को पता भी चलेगा कि वाइल्ड एनिमल्स रहते कहाँ हैं, ज़ू में रहते हैं, और हमारे वाइल्ड एनिमल्स कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे पालतू जानवर होते हैं जिन्हें हम घर में पाल सकते हैं। तो आप इसका चार्ट लगा के बच्चे को दिखा सकते हैं, जैसे काऊ, कैट, बफेलो, गोट, डॉग, हॉर्स। ये दीज आर ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स उसे बता सकते हैं। पहले आप चार्ट दिखा के उसे सिंपली दिखाएं और याद करवाएं, और फिर उसके बाद उनकी स्पेलिंग्स वगैरह भी हम उस चार्ट के थ्रू बच्चे को याद करा सकते हैं। ऐसे करने से हमारी जो एजुकेशन है, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो अट्रैक्टिव लगेगा और बच्चा बहुत ईज़िली ग्रैप्स कर लेगा। नेक्स्ट ऐसी ही पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसका पूरा चार्ट हम लगा सकते हैं और उसके थ्रू हम बच्चे को रिकॉग्नाइज़ करा सकते हैं, और हम लोग उसके बॉडी को भी पार्ट्स को टच करवा के कि हम लोग उसे रिकॉग्नाइज़ करा सकते हैं कि दिस इज़ आवर हेड, दिस इज़ आवर हेयर, फेस, नेक, नोज़, आइज़, एट्सेट्रा एंड ऑल। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलेटेड टू सेंस ऑर्गन। बच्चे को बताना भी चाहिए कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिससे बच्चा पता चले कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन क्या क्या हैं। जैसे हमारी आइज़ हमारी क्या हेल्प करती है? वी सी विद आवर आइज़। ईयर्स, वी लिसन विद आवर ईयर्स, हमें अपने कानों से सुनाई देता है। नोज़ क्या वर्क करती है? वी स्मेल विद आवर नोज़, हमें नाक से सुगंध आती है या स्मेल करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पाम, हथेली हमारा क्या काम करती है? वी कैन फील विद द स्किन, हम लोग उसे छू के कि हमारा सॉफ्ट है या हार्ड चीज़ को हम छू रहे हैं तो हमारी स्किन हमें बता देती है। माउथ हमारा क्या करता है? वी टेस्ट विद आवर टंग, हमारी जीभ, हमारी जो टंग होती है वो हमारी हेल्प करती है कि हम क्या खाना खा रहे हैं, यम्मी खाना खा रहे हैं या कैसा खाना खा रहे हैं। तो इससे हमारे ये पूरे 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स के नॉलेज भी बच्चे को मिल जाती है। इज़ रिलेटेड टू गुड हैबिट्स। कुछ अच्छी आदतें हम लोगों को बच्चों को बतानी चाहिए, जैसे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए। गो फॉर मॉर्निंग वॉक, सुबह हमें सैर करनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी फिट रहती है। और फिर उसके बाद हमें ब्रश या टीथ डेली, हमें अपने दांतों को प्रतिदिन रोज़ साफ़ करना चाहिए। नेक्स्ट कुछ गुड हैबिट होती है टेक अ बाथ डेली, हमें रोज़ ही नहाना चाहिए, और अगर हम नहाएंगे नहीं तो हमारी बॉडी में से स्मेल आएगी, तो इसलिए हमको रोज़ नहाना चाहिए। नेक्स्ट
हमें प्रे भी करना चाहिए, प्रे टू गॉड, हमें भगवान से प्रार्थना भी करनी चाहिए। और फिर नेक्स्ट हमें ग्रीट करना चाहिए अपने पेरेंट्स को, माता पिता को प्रणाम करके ही कहीं वर्क में जाना चाहिए। नेक्स्ट गुड हैबिट्स आर टेक अ मील ऑन टाइम। हमें जो भी खाना लेना है, खाना खाना है, हमें उसे समय पे खाना चाहिए। नेक्स्ट, गो टू स्कूल एंड रीड अटेंटिवली। हमें स्कूल रेगुलर जाना चाहिए, रोज़ाना जाना चाहिए। और जो हमारे अध्यापक, जो हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, उनको सीरियसली अटेंटिव मतलब अटेंशन वे में पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, हेल्प अदर्स। सबसे अच्छी आदत ये भी होती है कि हमें बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। तो दीज आर सम गुड हैबिट्स। टॉपिक इज़ रिलेटेड टू बैड हैबिट। बैड हैबिट्स मतलब बुरी आदतें। सबसे पहले क्वारलिंग। क्वारलिंग मतलब झगड़ा करना, हमें किसी के साथ नहीं लड़ाई करनी चाहिए। नेक्स्ट, प्लेइंग विद द इलेक्ट्रिसिटी। बिजली के साथ भी नहीं खेलना चाहिए। नेक्स्ट, प्लेइंग ऑन द रोड एंड ट्रेवलिंग ऑन फुटबॉल। सड़क पर खेलना व बस पे लटक कर यात्रा नहीं करनी चाहिए। Few lines written here. Bad habits are like chain that are too light to feel until they are too heavy to carry. बुरी आदतें अपनाना बहुत आसान है। Next, some bad habits are animal teasing, जानवरों से छेड़छाड़ करना, stealing, चोरी करना, playing with tools, औजारों के साथ खेलना। Here are some few lines. A change in bad habits led to a change in life. जब कोई व्यक्ति बुरी आदतों में फंसकर गलत काम करने लगता है, उसका जीवन और मुश्किल हो जाता है। जो लोग जीवन में सुख शांति पाना चाहते हैं, उन्हें बुरी आदतें जल्द से जल्द छोड़ देनी चाहिए और गलत काम को करने से हमें बचना चाहिए। हमें बच्चों को ये बताना चाहिए। Topic of my file is related to general knowledge. In this, there are some journal questions which every child should know about them. फर्स्ट, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, उसे अपना नाम पता होना चाहिए। व्हाट इज़ योर स्कूल नेम, उसे स्कूल का नाम पता होना चाहिए। व्हाट इज़ योर फादर नेम, उसे अपने पिता का नाम पता होना चाहिए। व्हाट इज़ योर मदर नेम, उसे अपनी माता जी का नाम पता होना चाहिए। हाउ ओल्ड आर यू, उसे ये पता होना चाहिए कि वो कितने साल का है। इन विच क्लास डू यू रीड, उसे ये भी पता होना चाहिए कि वो कौन सी क्लास में पढ़ता है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ स्काई, उसे पता होना चाहिए कि आसमान का कलर कैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द कलर ऑफ ब्लड, खून का रंग कैसा होता है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ हेयर, बालों का रंग कैसा होता है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ सन, सन का, सूरज का कलर कैसा होता है, रंग कैसा होता है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ मिल्क, दूध का कलर कैसा होता है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ लीफ, पत्तियों का कलर कैसा होता है। विच एनिमल्स कैन फ्लाई, कौन सा एनिमल उड़ सकता है। वेयर डज द बर्ड फ्लाई, बर्ड कहाँ पे उड़ती है, उसे जगह पता होना चाहिए। जैसे बर्ड फ्लाई इन द स्काई। विच एनिमल गिव अस मिल्क, और कौन सा एनिमल, कौन सा जानवर हमें दूध देता है। तो दीज आर द नॉर्मल क्वेश्चंस जो उस बच्चे के नॉलेज में होना चाहिए, जो उस बच्चे को पता होना। सो दीज आर द टॉपिक्स विच आई हैड कंटेन, विच आई हैड इंक्लूडेड इन दिस फाइल, ओरल फाइल. Hope this will be very helpful to you and your kids. Thank you.